हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गेट एंड डीएससी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इन 10। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दैट इज DCX, राइट। और मैं आप लोगों को बताऊंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द DCX एंड DCRR, राइट। साथ में याद रखिए डिक्रीमेंट रजिस्टर पेयर बाय 1। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब है आप रजिस्टर पेयर को कितने से डिक्रीज करेंगे, 1 अमाउंट से। द कंटेंट ऑफ रजिस्टर पेयर डिक्रीमेंटेड बाय 1 एंड देन the decremented result stored in the same register pair। हमारे माइक्रोप्रोसेसर में रजिस्टर पेयर है BC, DE एंड व्हाट HL। तो देखते हैं कौन कौन से इंस्ट्रक्शन है इसके लिए। और साथ में देखिए नो फ्लैग्स आर मॉडिफाइड, कोई भी फ्लैग्स अफेक्ट नहीं होते। जबकि DCRR में जहां रजिस्टर पेयर को हम डिक्रीमेंट करते हैं तो सभी फ्लैग्स अफेक्ट होते हैं एक्सेप्ट कैरी फ्लैग। तो बताइए जब फ्लैग अफेक्ट नहीं होंगे तो काउंटिंग जीरो हो गई, कैसे पता चलेगा? क्योंकि DCR में हमें पता चलता है जीरो फ्लैग के सेट होते ही कि हमें पता चल जाता है कि रजिस्टर का कंटेंट पूरा जीरो हो चुका है। तो हम देखेंगे कि फ्लैग को कैसे सेट किया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलने वाली है, जैसा कि इट इज अ 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, 1 मशीन साइकिल एंड 6 T स्टेट। आपको बताना है DCR में कितने बाइट्स होते हैं, कितने मशीन साइकिल हैं और कितने T स्टेट्स हैं। कमेंट्स बॉक्स में जाइए, कमेंट्स दीजिए और इस वीडियो के अंत तक देखिए कि आपका जवाब सही है या गलत है। ओके, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट मी, माई सेल्फ संजय राठी। आई हैव क्वालिफाइड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम 3 times। आई एम हैविंग 18 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एंड आई हैव मेंटर्ड मोर देन 1 lakh स्टूडेंट्स फॉर दीज एग्जाम्स। अगर वाकई आप भी मेरे एक्सपीरियंस का फायदा लेना चाहते हैं तो मैं सभी स्टूडेंट से एक ही बात बोलता हूँ कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट पे वर्क कीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट बनाइए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाइए फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाइए। और जब आप इतना करेंगे तो डाउट्स आएंगे। याद रखिए कोई भी डाउट्स हमारी नज़र में सिली डाउट्स नहीं, डाउट्स होते हैं, डाउट्स क्लियर होने चाहिए, राइट। क्वेश्चन पूछने की आदत डालिए आप लोग। तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहां आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ये मेरा नंबर है 9899940096। ओके, चलिए आज से कॉन्सेप्ट बनाते हैं हम लोग। और मैं हूं ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी। हमारी एंथम है लेट्स क्रैक इट, मीन्स बड़े सपने देखिए ताकि आप इन एग्जाम्स में टॉप कर सके, राइट। इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टीज यहाँ अवेलेबल है जो आपको टिप्स देती हैं, ट्रिक्स देती हैं, क्विजेज होते हैं, मेगा क्विजेज होते हैं। 1 सब्सक्रिप्शन पर 100% एक्सेस। जितनी भी फैकल्टी आप सबको एक्सेस कर सकते हैं, सबके साथ पढ़ सकते हैं। और मैं भी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक रेगुलर कोर्स फॉर ESE गेट एंड PSU 2021, 22 एंड 23 के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच। आप मेरा कोड यूज कीजिए SR10, यू विल गेट द 10% डिस्काउंट एंड दीज आर माई सब्जेक्ट्स, नेटवर्क, EDC, एनालॉग, डिजिटल, माइक्रोप्रोसेसर। आप इनको यूट्यूब पर देख सकते हैं ताकि आपकी और मेरी फ्रीक्वेंसी मैच हो सके। ओके, तो चलिए फटाफट मैच करते हैं। अब देखते हैं इस इंस्ट्रक्शन के बारे में। डिक्रीमेंट द रजिस्टर पेयर बाय 1, मतलब ये रजिस्टर पेयर को 1 से डिक्रीमेंट कर देता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जब आप लिखते हो DCXB और एक पॉइंट पर आप लिखते हो DCRB, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझिएगा आप। DCXB का मतलब है डील्स विद द रजिस्टर पेयर। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होते हैं BC, DE एंड HL, दीज आर द रजिस्टर पेयर्स। जब हम B लिखते हैं मतलब BC, जब हम D लिखेंगे मतलब DE और जब हम H लिखेंगे मतलब HL, दीज आर द रजिस्टर पेयर्स। अगर सपोज करो BC का कंटेंट 4050 है, राइट। अब मैं अगर DCXB लिखता हूं तो आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन BC का कंटेंट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें से एक कम होगा और ये हो जाएगा 4F। 9 मत लिख देना, ये हेक्साडेसिमल में अगर आप एक कम करेंगे तो इट बिकम F और ये हो जाएगा 4 और ये होगा 40 एंड दैट इज द कंटेंट ऑफ व्हाट BC रजिस्टर पेयर। लेकिन जब आप लिखोगे DCRB और उससे पहले अगर BC का कंटेंट है 4050, तो आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन BC का कंटेंट हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा 4050, ये 1 से डिक्रीमेंट होगा 3F। अब देखिए दोनों में साफ अंतर दिखाई दे रहा है। ये रजिस्टर पेयर मतलब 16 बिट के डेटा को डील कर रहा है और ये 8 बिट के डेटा को डील कर रहा है। ये 16 बिट के डेटा को 0 बनाने की कोशिश कर रहा है और ये 8 बिट के डेटा को मतलब B के कंटेंट को।
यहाँ पर हमारा जो इंस्ट्रक्शन होता है DCR R, और यहाँ R है A B C D E H L एंड व्हाट M, मेमोरी। लेकिन यहाँ पर आपका है DCX B या फिर DCX व्हाट D या DCX H, मीन्स B मतलब BC, D मतलब D, DCX H मतलब HL। आपको DCX L नहीं दिखाई देगा, ये इनवैलिड इंस्ट्रक्शन है। DCX E इनवैलिड है, DCX C इनवैलिड है, क्योंकि ये डील करता है रजिस्टर पेयर के साथ। अब यहां पर देखिए, चूंकि एक रजिस्टर पेयर डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए हम देखेंगे कि यहां पर जो T स्टेट्स है वो 6 लगते हैं, और जबकि यहां एक रजिस्टर डिक्रीज हो रहा है, 8 बिट डेटा के डिक्रीमेंट कर रहे हैं, इसलिए यहां पर ओनली 4 T स्टेट्स लगते हैं। तो दोनों में ये डिफरेंस है। दोनों की खास बात क्या है, दोनों के दोनों 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। जैसे आपको DCX का ऑपकोड देखेंगे, ऑपकोड, तो ये 8 बिट का ऑपकोड है। तो 8 बिट का ऑपकोड मेमोरी में कितनी जगह लेगा, 1 बाइट। दिस इज द ऑपकोड 8 बिट। और सिमिलरली DCR B भी लिखेंगे तो ये भी 8 बिट का है, ये भी ऑपकोड मेमोरी में कितनी जगह लेगा, 8 बिट मीन्स 1 बाइट। तो बोथ आर 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। लेकिन DCR में जो T स्टेट्स है वो 6, और DCX में T स्टेट 6 है। इसमें आपका 4 है, 4 2 कम लग रहे हैं, और इस इंस्ट्रक्शन में 6, क्योंकि ये रजिस्टर पेयर से डील हो रहा है और ये ओनली रजिस्टर से डील हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में T स्टेट्स कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा। दोनों के दोनों 1 मशीन साइकिल है, दैट इज ओनली 1 मशीन साइकिल ऑपकोड फेच। देखिए, इन सब बातों के बारे में अगर बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं आप लोगों से बोलूंगा कि आप लोग रेगुलर कोर्स में आइए, वहां पर बहुत चीज़ें डिटेल में होती है, ताकि आप चीज़ों को समझ सको। अब मेरा नंबर है 9899940096, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। आप देखिए जरा, अगर कोई भी फ्लैग्स अफेक्ट नहीं होंगे, ठीक है ना, तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि कंटेंट 0 हो गया? क्योंकि देखिए, इसमें आपके सभी फ्लैग्स अफेक्ट होते हैं, चाहे वो साइन फ्लैग हो, जीरो फ्लैग हो, पैरिटी फ्लैग हो, ऑक्सिलरी कैरी हो, एक्सेप्ट कैरी फ्लैग। ये मॉडिफाई नहीं होता। आप इसके ऊपर मेरा वीडियो देख सकते हैं, इसमें कोई भी फ्लैग अफेक्ट नहीं होते, कोई भी मॉडिफाई नहीं होंगे। तो फिर जीरो फ्लैग को सेट कैसे करेंगे? बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप DCX B लिखने के बाद मूव A, C कीजिए, C के डेटा को A में बुलाइए और लॉजिकली और कर दीजिए, ORA B कर दीजिए। अगर B का कंटेंट, BC का कंटेंट अगर 0 0 है तो C का कंटेंट एक्यूमुलेटर में आएगा, देखिएगा हेक्सा में है, और B का कंटेंट उसके साथ और हो रहा है, तो व्हाट विल बी द रिजल्ट? तो एक्यूमुलेटर में आपका रिजल्ट सेव हो जाएगा ऑल 0 आफ्टर और लॉजिक, और आफ्टर और लॉजिक Z 0 फ्लैग सेट हो जाएगा 1। तो ये जो 2 इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं ना, ये 0 फ्लैग को सेट करने के लिए लिखे हुए हैं। और अगर 0 नहीं आया तो जंप ऑन नो 0, नेक्स्ट, यहां आ जाएगा नेक्स्ट। अब जब तक 0 नहीं होगा ये इंस्ट्रक्शन चलता रहेगा, राइट? ये आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ये 2 इंस्ट्रक्शन क्यों लिखे गए? टू सेट द 0 फ्लैग, क्योंकि इससे कोई भी फ्लैग अफेक्ट नहीं होते। तो होप सो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिली होगी। और भी ऐसे ही डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आज ही गेट एंड ESE में आप सब्सक्रिप्शन लीजिए, आप मेरा कोड यूज कीजिए SR10, यू विल गेट द 10% डिस्काउंट। देन फी विल बी ओनली 22,500 फॉर 1 ईयर एंड 27,000 फॉर 2 ईयर। EMI ऑप्शंस भी अवेलेबल है ऑल क्रेडिट कार्ड्स पर, HDFC डेबिट कार्ड पर। तो आप 27,000 डिवाइडेड बाई 12 कीजिए तो मात्र आपकी फीस आएगी 2250 रुपीज पर मंथ। नो कॉस्ट EMI है, और एक सब्सक्रिप्शन पे अनलिमिटेड एक्सेस है, जितनी भी फैकल्टी आप सबके वीडियोस देख सकते हैं। साथ में मिलेगा मेरा पर्सनल गाइडेंस आप लोगों को। ओके देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड डे एंड गुड लक। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।